नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज 8 ऑफ जनवरी ना देख हम हो तैयार और बहर हुई जाम ठंड, कोहराम मचा है बाहर, एकदम कोहराम। इसी ठंड को हम चीरते हुए सुबह सुबह मौसम का आनंद लेते हुए, ठंड के मजे लेते हुए आज बनेंगी स्पेशल पूरियां। तो ये स्पेशल पूरियां इसलिए क्योंकि इसमें है चुकंदर, बथुआ, मटर और आलू। तो इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके बनेंगी स्पेशल पूरियाँ। और ये क्या है? ये है बेड मी की पूरी बनती है इससे ना, तो इसमें भी मसाला वसाला मिक्स होता है। तो ये भी डालेंगे, आटा भी डालेंगे और ये सब चीज़ें भी डालेंगे। पहले हम लेंगे थोड़ा आटा, ठीक है। और ये आलू उबाल के रखे हैं और ये थोड़ा सा पानी में मटर बॉईल कर दिया है। और ये बथुआ इसको काट दिया है, कोई भी आप मेथी भी ले सकते हैं, बथुआ भी ले सकते हैं। और ये चुकंदर, आटा ले लिया है और आटा डालिए, थोड़ा नमक डालेंगे हम इसमें, अजवाइन एकदम मसल के। इसमें डालेंगे हम बथुआ। चुकंदर को कस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब डाल रहे बेड मी का आटा। बेड मी इसको करना है सबको मैश। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ अलग टाइप की पूरी बन रही है, इसके अंदर फीलिंग्स है। आगे का मैंने किया है तो वो नहीं करा, वीडियो बनाएंगे जब गरम थी, फूली। तो फाइनली हमारी कचौरी जो तैयार खाना और लाल कचौड़ी। ये लाल इला છે ને कि ये मुझे बीटरूट चुकंदर बोले जान, ठीक है। और ज्यादा अंग्रेजा वाला छो तो बीटरूट, ये मुझे बीटरूट, ठीक है। जय वजह से ये लाल दिखनी। ये देखो आ गई, अरे वाह, ये आई ना जबरदस्त फूली। इसका मतलब कल सुबह सब लाल होने वाला है। हाँ, लाल खाओगे लाल। लाल निकालोगे। चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। जल गया मुंह। क्रिस्पी है और ये डिफरेंट टेस्ट है। ये अच्छी है, क्रिस्पी भी हो रही है और है डिफरेंट टेस्ट है। सारे जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हैं उनका फ्लेवर आ रहा है। और चटनी भी अच्छी है। चटनी तो करने बनाई ना, चटनी ओके। चटनी खा भी ले अब। हाँ, इसमें खरा चटनी खा के बताओ, पूरी ना भूल जाओ। एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। जान तो चटनी में है हमें। चटनी का जो स्वाद है ना, आहा, तो कचौड़ी को into 10 कर दे रहा है। कचौरी को फेल कर दे रहा है बल। फेल नहीं, मतलब कचौड़ी के स्वाद को और बढ़ा दे रहा है। वाह चटनी बनाने वाली, क्या जवाब है तेरा। कलौंजी बिना चटनी कैसे बनी, कलौंजी बिना चटनी कैसे बनी। तो कुछ ही दिन बचे हैं मेले में आने के लिए, द्वारका वाले मेले में आने के लिए। तो लड्डू लगातार बनने में लगे हैं। दिन के हम बना रहे हैं कम से कम 7 से 8 किलो लड्डू। तो मैं भी साथ दे रहा हूँ, क्योंकि वही है कि डेली बनाना भी आसान काम नहीं होता। तो बीच में मैं भी कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करता हूँ। जैसे अभी ये नारियल है, इसको कद्दूकस कर रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन क्या करें, अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाले हल्के पड़ जाते हैं, इसलिए मार्केटिंग का काम छोड़ के हमें मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में आना पड़ता है। सैड है ये, पर क्या करें। मैन्युफैक्चरिंग वाले सुन रहे हैं मेरी बातें, लेकिन इस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं है, चुपचाप सुन रहे हैं मेरी बातें। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, मतलब पहले मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन दुनिया देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं जो दिन दुनिया में चल रही है, तो फिर ये वाला जो सीन है ना, ये मुझे पता चला है कि आजकल मार्केट में ये वाला सीन बहुत कम देखने को मिल रहा है कि सास और बुआरी एक साथ किचन में काम कर रहे हैं। मतलब जो बुआरी है वो सास के साथ काम करना नहीं चाह रही है। आजकल की जो बुआरी है, खड़े नहीं हो पा रहे एक किचन में एक साथ। तो ये सीन है। किचन छोटा। वरना तो ऐसे ठुमके लगते रहते अगर छोटा किचन होता। चल फुंडे से रख, चल ऐसे करके बाहर हो जाते हैं। ऐसे करके वो बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों को आम समझता था कि मतलब मम्मी और अलका काम कर रहे हैं किचन में,
लेकिन आजकल के ज़माने में ये आम नहीं है, तो इसलिए अच्छा लगता है देखना। अभी लोगों के घरों का देखा नहीं है कहानियाँ। हाय हाय हाय। हाँ, ये कोई एक वाली बात नहीं है, ये दोनों की वाली है। मैं कोई मुझको बोलता नहीं आप अच्छे हो, मैं बोलती हूँ नहीं, वो दोनों अच्छी है। सही बात है, दोनों ही अच्छे हैं तभी चलती है देखो, गाड़ी। मैं तो अपने घर में हूँ, मेरा कहने का मतलब है मैं तो अपने घर में आप भी खाओ अपने घर में, है। आप भी खाओ अपने घर में। अरे मतलब आपका भी और तो ये मैंने आप समझ लिया है ना, हाँ। है ना। तो मैं तो चलो, मेरे को पराए हुए तो 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए, वो तो अभी नई नई आई है। तो मैं मतलब औरत की फीलिंग समझती हूँ। उसको, आपको 30 साल हो गए, उसको 30 हफ्ते हो रखे अभी। हाँ, तो मैं एक तो मैं तो समझती हूँ कि जब कोई नई शादी करके आता है कैसे, और दूसरा उसको कैसे मतलब बुरा लगता है कहीं आना, अपने माँ बापों का घर छोड़ के आना। फिर उससे क्या करना चाहिए, कैसे उसे ट्रीट करना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, ये तो चलो मैंने समझ लिया। मैं ये बोलती हूँ चलो, पर मैं ये बोलती हूँ कि मेन ये है उसका, लड़की का समझना कि भाई हाँ नहीं मुझे भी ऐसे करना है, गुस्सा नहीं होना। उसकी खासियत ये है कि वो नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है। जैसे उसका कमरा ऊपर है तो वो नीचे ही रहती है, और ऐसे नहीं कि गुस्सा हो गए, ऐसा स्वभाव नहीं है उसका, शांत स्वभाव, मुस्कुराते रहना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए ताली एक हाथ से नहीं, वाक्य में दोनों हाथों से बजती है। मैं अच्छी हूँ और वो ना हो, या वो अच्छी हो मैं ना हो, ऐसे नहीं होता। और ये अभी यहाँ पे मम्मी आटा गरम कर रही हैं, क्योंकि ये लड्डू में आटा लगेगा। और कभी भी जो लड्डू बनते हैं वो ऐसे प्योर मंडवे के नहीं बनते, क्योंकि बिल्कुल मंडवा डाल दिया इसमें, मतलब आटा भी डालता है। थोड़ा सा आटा इसलिए मिक्स करना था क्योंकि उसकी बाइंडिंग भी अच्छा नहीं, बहुत रूखे हो जाते हैं वो। कड़वे भी होंगे ना अगर सिर्फ मंडे का बनाएंगे तो। थोड़ा मुंह का देख, वो तो होता ही है। और प्लस वो क्या होता है, थोड़े मंडवा जो होता है वो सूखा हो जाता है। चाहे हम रोटी बनाएं, जब हम मंडवे की रोटी बनाते हैं तो क्या होती है, वो सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है। अगर हम आटा मिक्स कर देते हैं तो सही रहती है वो, है ना। और वैसे वो वाइट है, तो वही है वो। ये अगर कोई ये सोचेगा ना कि यार ये लड्डू ऐसे हो रहा है, तो वो हो जाते हैं वो, क्योंकि बहुत घी पीते हैं वो। बोलने का स्टाइल में कैसे रहता है ना, वही तो समझ में नहीं आ रहा। कि अगर लड्डू वो हो जाते हैं ना तो फिर वो समझते हैं लोग, ऐसा समझते हैं तो वैसा वो हो जाता है वो। और ये में ही बातें हो जाती है मम्मी की खत्म। अपने दिमाग में, वही तो अपने दिमाग में पता है क्या है, मतलब अब वो है, अब ये है, वो वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बस आप खुद समझते रहोगे क्या होता है। अरे मंडवा की ज़्यादा वो अजीब से हो जाते हैं। बस ठीक है समझ गए, बस समझ गए ना। बस मेरे को काम करने दे, जा अपना काम कर, जो तेरे को होमवर्क दिया हुआ। होमवर्क। तो बहुत ही शानदार लड्डू बनाने का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा। और धीरे धीरे लड्डू की मशीनें स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे गर्म हो रही हैं अभी लड्डू की मशीनें। और ये देखिए भाई, ये लड्डू निकल रहे हैं गरम गरम। तेरी का डाल दिए। हाँ, ये दिखा दो भैया। नहीं, ये तो दिखा दे कि भाई हम गुड़ से बना रहे हैं, चीनी से नहीं बना रहे। तो गुड़ तो खत्म हो गया उसमें अभी। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? और जैसे हमारे कई सारे कस्टमर है जिन्होंने हमसे लड्डू लिए होंगे, तो उनको हो सकता है वो थोड़े हार्ड लगे हो खाने में। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़े हार्ड लगे हो। तो ऐसा क्यों है कि थोड़े हार्ड हो रहे हैं ये मम्मी, क्या रीजन है? एक तो बहुत ठंडा हो रहा, घी भी जम रहा और गुड़ भी, दोनों ऐसे होते हैं कि आपस में मतलब जम जाते हैं आजकल की। बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। फिर ऊपर से ये किसके हैं, ये मंडवे हैं। तो जो मंडवा है, रागी है, वो क्या होता है अपने में खुद ही ड्राई होता है। और इसको मैंने आज पापा को माइक्रोवेव में गर्म करके दिया लड्डू। आय हाय, बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसे हो। अच्छा, मतलब गर्म करके दो तो अच्छे हो रहे बिल्कुल ऐसे गरम करके इसके अंदर का घी और गुड़ ऐसे गुड़ मैश दोनों गल जा रहा हैं। हाँ, तो मुझे भी खिलाना है यार। फिर खा ले, अभी तू खा ले, तू गर्म करके देख, बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये सॉफ्ट। अगर किसी के घर में लड्डू बचे हैं हमारे जो अभी वो लेके होंगे, तो ऐसे ही माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करके तब खाना, तो बढ़िया मजा आएगा खाने में, जैसे मम्मी ने बताया। अब माइक्रो बाकी देखो, मैं तो जैसे नॉर्मली खा रहा हूँ लड्डू, तो मेरे को तो वैसे भी अच्छे लग रहे हैं, बस थोड़ा हल्का सा वो हार्ड से हो रहे अरे वो कि पट्ट से जैसे हेडशॉट लग जाएगा उसमें। वही मिल जाएगी। सॉरी, वैसे नहीं हार्ड नहीं हो रहे, बस वो दिखने में, क्योंकि मंडवा थोड़ा वैसा होता है ना कलर में, तो बस वो ड्राई हो जा रहा है। पर जैसे आप मुंह में डालोगे वो एकदम, हाँ घुल तो जा रहे हैं नो डाउट। और ड्राई फ्रूट देखना जरा, बिखर रहे हैं ये।
इतने इतने ड्राई फ्रूट डाले ना मैंने। तो अभी मैं टाटा सर्विस सेंटर जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ 10-15 दिनों से गाड़ी में कुछ थोड़ी एक आवाज़ सी आने में लगी है। जो कार की जो नीचे लोअर बॉडी है, जहाँ पे मतलब स्टीयरिंग की रॉड रहती है, उसके आसपास कुछ अजीब सी आवाज़ सी आने में लगी है। मतलब जब गड्ढों में जा रही है तब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अगर अभी भी आप सुन रहे होंगे तो अभी थोड़ा अनइवन सी रोड है, वहाँ पे आवाज़ थोड़ी है। देखो ये कर 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 मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसलिए अभी जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, और बस ऐसा ना हो कि कहीं कुछ मोटा खर्चा हो जाए। जब सोचता हूँ कि अब पैसे इस महीने पैसे थोड़े बचाऊंगा, या बच रहे होते हैं कि अब लगता है कि हाँ यार इस महीने पैसे बढ़िया बचे, तब तक कुछ ना कुछ खर्चा आते हैं नए। अभी मतलब 10-12 दिन से ही आ रही है आवाज़ ये वाली। हाँ, पहले नहीं आती थी। हाँ, आया था ना पिछले महीने में। तब आपने बोला था भैया ने कि कुछ चीज़ है, वही रबड़ बुश बोला था, क्या बोला था कि ये ख़त्म होने वाले हैं। ये दोनों बुश लिंक रॉड एक ही होगी। हाँ ये ठीक है ना। तो ये आवाज़ कर रही, दिखाना कैसे आवाज़ कर रही है। ये जब दबेगी ना तब करती है आवाज़। हाँ, और ये है देखो। हाँ, ये बुश तो कटे हुए थे। हाँ, एक यहाँ पे भी तो था, ये बता रहे थे आप यहाँ पे भी। ये चेक नहीं किया आपने? चल जाएगा अभी ये। चल जाएगा। बाकी इसको लगने के बाद तब ट्राई लेंगे ना। अच्छा ठीक है ठीक है। ये पुराना है? अच्छा, और ये नया है। क्या है इसमें तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से घिसा है। ये है ना, ये गुल्ली है। हाँ, जाएगा तो ये टाइट। हाँ, पर जब ये सस्पेंशन मूव करते हैं तो ये फ्री होता है ये। अच्छा, ये छेद बड़ा हो गया मतलब इसका। हाँ, है ठीक ठीक, इसी की वजह से आवाज़ आ रही थी। गाड़ी के अंदर तो सब सुंदर सुंदर लगता है, लेकिन ये देखो नीचे इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। एक मैकेनिक या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर वो ही समझ सकता है इतने कॉम्प्लेक्स जो पार्ट्स होते हैं गाड़ी के। नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ सकता। तो बढ़िया करके जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो एकदम ठीक हो चुकी है। अब कोई आवाज़ नहीं गाड़ी में। ये देखो अभी झटके भी आए हैं तो ऊपर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सर्विस सेंटर में जाके ये तो है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं क्योंकि पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो बढ़िया तरीके से कोई मतलब जल्दी काम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ चुभती है वो बहुत ज़्यादा, कि अगर जैसे आज जो मेरी गाड़ी में पार्ट्स आए वो 1100 रुपये के पार्ट्स आए, 2-3 पार्ट लगे, तो वो उनका जो टोटल अमाउंट था वो 1100 रुपये था। लेकिन जो लेबर चार्ज था वो 1400 रुपये था। तो मतलब जितने के पार्ट्स थे उससे ज़्यादा मेरा लेबर चार्ज लग गया। तो कुल मिला के लमसम मेरा 2500 का बिल बना। सोच तो मैं पहले ज़्यादा रहा था, मैंने ना कहीं 6-7 हज़ार का झटका ना पड़े, झटका कम का ही पड़ा है। लेकिन तभी भी पार्ट्स तो बहुत सस्ते थे, लेकिन लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा लगा। अब अगर यही चीज़ मैं कहीं बाहर से कराता, बाहर किसी मैकेनिक से कराता, तो पार्ट्स तो लगभग इतने ही रेट के आते, लेकिन लेबर चार्ज जहाँ यहाँ 1400 रुपये लगा है, लेकिन लेबर चार्ज बाहर मात्र 500-600 रुपये लगता। तो ये डिफरेंस रहता है कि बाहर मैकेनिक से ठीक कराने में और सर्विस सेंटर में, मतलब ऑफिशियल जो सर्विस सेंटर रहता है वहाँ पे कराने में। पर बस ये रहता है कि बाहर से कराने में ना वो बात नहीं आती है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। लोग कपड़े सुखाते हैं और यहाँ पे लोग सूख रहे हैं। यहाँ तो सुखना नहीं है, वो हो रहा क्या बड़ी मुश्किल से धूप आ रखी है। वही तो इंसान सुखा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो नाटक कर रही हूँ पढ़ाई करने का। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरा रीडिंग टाइम है। कितने पन्ने पढ़े 3 दिन में? ये बाबा बहुत पढ़ लिए रे, 6-7 पन्ने पढ़ लिए। बताना ज़रा, जितने 7-8 पन्ने पढ़े उसका जिस्ट बताओ 2 लाइन में। अभी तो पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। अच्छा, लेसन 1 तो अब स्टार्ट हुआ है। दिखाना। हाँ देखो, पहले तो ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन था बस। अच्छा, ऑथर के बारे में पढ़ लिया, क्या बात है। तो बताओ उसके बारे में, नाम बताओ ऑथर का। अभी देना है इसके दूध को पानी का पानी हो जाएगा। ऑथर का नाम बताना। अल्फा रावत। जेफ केलर है कम से कम। जब नींद नहीं आ रही हो ना तो बुक खोल लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद 2 लाइन पढ़ते ही ऐसी नींद आती है ना, ऐसी नींद आती है कसम से, मज़ा आ जाता है। तो जब भी किसी को नींद ना आए, नींद आने में प्रॉब्लम हो, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2 लाइन पढ़ के नहीं तो 4 लाइन पढ़ के तो आपको ऐसे गहरी नींद आएगी ना, मस्त वाली। तो ये मेरे सोने की ट्रिक है।
तो चीनू भाई और गुच्ची भाई जो अलका के बुआ के लड़के हैं, जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे हमारे घर में, तो वो हमारे लिए एक हैम्पर लाए थे। तो देखते हैं इस हैम्पर में क्या है, हमने खोला नहीं। ये मुझे मैंगो जूस क्या चाहिए एक नाम, बेस्ट जूस दे मैंगो कक बटन लाया कुछ जान बाबा कुछ जान स्पेन बटारो चनाऊ तो ये स्पेनिश वो जो ये भी तो चाहिए, ये भी तो दिखा ली दी। ये जो सौंफ अयु काजू अयु बादाम। क्या बात कि मेरी दीदी कमजोर हो गई है ना, तो काजू बादाम चॉकलेट बल्टी। आहा सुबह सुबह ले जाओ ना इसमें पानी डाल के, है ना, और यो साफ सफाई के लिए। अयो अमरूदा जूस अयो केक, डार्क फैंटेसी चॉकलेट का बिस्कुट बोलते हैं इसको। और ये चिप्स आपा खंड चिप्स और ये घास फूस और ये टोकेर मैं तो यो कंडू बुआ जी यो तो टोकेर मैं तो ये सब भी मटी टोकेरी बढ़िया लगना तब मिलती हूँ टोकर रखना पर पास अब जी ठीक है सब। तो भाइयों के लिए क्या बोलना चाहोगे अपने? तो मैं यूँ खण बोलना चाहूँ जो यूँ सब कोई जरूरत नहीं चाहिए, आप आएगा हमारे दिमाग में वही बहुत चाहिए। पर इन अंधेरा टाइम निकाले की छुट्टियों में तो भल लगा ना। अच्छा साहब ठीक है। तो अंजलि यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए आई थी और ये लड्डू सीखने के लिए आई थी कि मैं यहाँ पे लड्डू बनाना सीखूंगी। तो अभी हम इसकी क्लासेस ले रहे हैं, कुकिंग क्लासेस। तो ये सारी प्रिपरेशन अंजलि ने करी है। हाँ ठीक है, ये देखिए भाई, चलो ठीक है ओके। लड्डू बन रहे हैं, तैयारी पूरी चल रही है जोरों शोरों से। 50 तो नहीं बना पाएंगे? 50 तो नहीं, 30 तो बन जाएंगे। बन जाएंगे। जो भी लड्डू लेना चाहता है ये देखिए एकदम फ्रेश लड्डू। और ड्राई फ्रूट्स दिखा दे जरा कितने हैं इसमें। वही तो हाँ घी भी दिखा दे जरा, पतंजलि का पतंजलि आगे कर दे। हेल्दी लड्डू खाइए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।